स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कबीरदास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी पार्ट 1 वीडियो है। इसके भी आपके 2 से 3 पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कबीर को समन्वयवादी माना जा सकता है? समन्वयवादी होने का मतलब क्या है? समन्वयवादी होने का मतलब है सामान्य मत वाला, ठीक है, यानी कि जो सभी चीजों को एक सामान्य मानता हो, ठीक है, उसे कहते हैं समन्वयवादी। ये एक मत है, मत यानी कि एक सोच है, ठीक है। आंसर देखिए, धार्मिक क्षेत्र में कबीर की समन्वयात्मक भावना के दर्शन होते हैं। उन्होंने राम और रहीम को भी एक ही बतलाया और निर्गुण और सगुण को एक ही रूप में देखा। ज्ञान और प्रेम में समन्वय स्थापित किया। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो समन्वयात्मक भावना है वो हमें कबीर के अंदर देखने के लिए मिलती है। किसमें? धार्मिक क्षेत्र के अंदर, यानी कि धर्म के मामले में हमें कबीरदास के अंदर समन्वयात्मक भावना देखने के लिए मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने राम हो या रहीम सबको एक ही बताया है। कहने का मतलब है आप ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक ही मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि आपने नाम अलग कर दिए, आपने भाग अलग कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर अलग हो गए। ईश्वर एक ही होते हैं, सिर्फ उनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। निर्गुण और सगुण को एक ही माना। निर्गुण और सगुण को एक मानने का मतलब क्या है? ये निर्गुण और सगुण में एक अंतर पाया जाता है। जो मुख्य रूप से इसमें अंतर होता है वो ये है कि जो निर्गुण वाले होते हैं ना, निर्गुण को मानने वाले, वो ईश्वर को एक रूप मानते हैं, यानी कि वो पहली बात तो मूर्ति पूजन नहीं करते। उनके लिए ईश्वर का कोई नाम नहीं है, उनके लिए ईश्वर कण कण में वास करते हैं, ठीक है। सगुण वाले जो होते हैं वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि ईश्वर जो है वो एक मूर्ति रूप में है, ठीक है। जैसे कि किसी ने राम को ईश्वर माना, किसी ने कृष्ण को ईश्वर माना, किसी ने किसी और को ईश्वर माना। कोई शिव भक्त होता है, कोई कृष्ण भक्त होता है, कोई राम भक्त होता है, सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ईश्वर को एक मूर्ति रूप में एक आकार दे दिया, ठीक है। जबकि निर्गुण रूप में अगर आप देखें तो उसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है। वो हर कण में है, हर इंसान में है, हर जीव में है, ठीक है। सभी में हमें ईश्वर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ज्ञान और प्रेम में समन्वय स्थापित किया। ज्ञान और प्रेम में समन्वय स्थापित करने का क्या मतलब है? यानी कि ज्ञान अगर हम कबीरदास को देखें तो वो क्या है? ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, यानी कि वो ज्ञान को महत्व देते हैं, ठीक है। और जायसी को देखें हम, वो प्रेम आश्रय शाखा के हैं, वो प्रेम को महत्व देते हैं। लेकिन दोनों ही तरीके से अगर हम देखें तो उनका लक्ष्य क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है। वो क्या चाहते हैं कि अंततः जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाए और उसके बाद हमें जो जीवन मृत्यु का चक्र है उससे छुटकारा मिल जाए, ठीक। उनकी भाषा में समन्वयात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। किसी भाषा में, कबीरदास जी की जो भाषा है उसमें भी हमें समन्वयात्मक प्रवृत्ति मिलती है भाषा की। तो इसका मतलब क्या है कि उनमें उनकी जो हमें रचनाएं हैं उसमें बहुत सारी तरीके की भाषाएं मिली जुली मिलती हैं, है ना। इसीलिए उनकी भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो पद है, उनके जो साखी है, उसमें हमें क्या मिलेगी? बहुत सारी भाषाएं एक साथ घुली मिली मिलेंगी। क्योंकि जो कबीरदास जी है उन्होंने कभी भी एक भाषा का प्रयोग ही नहीं किया। उन्होंने कोई शब्द किसी भाषा का ले लिया, कोई शब्द किसी भाषा का ले लिया, इस तरीके से उनकी जो भाषा हो गई वो पंचमेल खिचड़ी हो गई, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को समन्वयवादी मानते हुए लिखा है, कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहां एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहां एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहां एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है और दूसरी ओर सगुण साधना। वे उसी प्रशस्त चौराहे पर खड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरोध दिशा में गए हुए मार्गों के दोष गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे। यह कबीर का भगवत सौभाग्य था। उन्होंने इसका खूब प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
कि कबीर ऐसे बिंदु पर खड़े थे, यानी कि एक ऐसी जगह खड़े थे जहां पे एक तरफ उन्हें हिंदुत्व देखने के लिए मिलता था, ठीक है, दूसरी तरफ मुसलमानत्व है, यानी कि एक तरफ हिंदू लोग थे, एक तरफ मुसलमान लोग थे, दोनों ही उन्हें देखने के लिए मिले। एक तरफ उन्हें ज्ञान देखने के लिए मिला तो एक तरफ उन्हें अशिक्षा भी देखने के लिए मिली। वो एक ऐसी जगह पे थे जहां पे एक भक्ति मार्ग निकलता था और दूसरी ओर योग मार्ग भी निकलता था, ठीक है। एक तरफ उन्होंने निर्गुण भावना देखी, उसके अलावा उन्होंने सगुण भावना को भी देखा, ठीक है। तो वो एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे, मतलब एक ऐसी जगह पे खड़े थे जहां उन्होंने सभी चीजों को अनुभव किया, ठीक है। वे दोनों ओर देख सकते थे, वो सभी तरह से सभी चीजों को देख सकते थे, ठीक है। और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्गों के दोष गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे गए थे। अब अगर आप बीच में खड़े हैं, आप दोनों को देख सकते हैं, तो आप तुलना कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि किस तरफ किस चीज का गुण है और किस चीज का दोष है, ठीक है। तो वही बात यहाँ कही गई है, यह कबीर का भगवत सौभाग्य था। क्या था? भगवत सौभाग्य था, यानी कि ये कबीर का बहुत बड़ा सौभाग्य था जो उन्हें ऐसा मार्ग मिला या ऐसी जगह पर वो खड़े हो पाए, ठीक है। उन्होंने इसका खूब प्रयोग किया। कहने का मतलब है कि उन्होंने जब उन्हें ऐसी जगह मिली, उन्होंने जब ये अनुभव किया, उन्होंने जब सब चीजों को जाना, तो इस चीज का उन्होंने खूब प्रयोग किया, यानी उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से कोई भी फैसला लिया और अपना जीवन यापन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर ने जाति प्रथा की कट्टरता का विरोध किस प्रकार किया? संक्षेप में बताइए। देखिए, कबीरदास जी जो थे वो जाति प्रथा का विरोध करते थे, मतलब जाति प्रथा की जो कट्टरता थी ना, ऊंच नीच, उस समय में ना ऊंच नीच बहुत ज्यादा होती थी, जातिवादता बहुत ज्यादा होती थी, सभी लोगों को अलग अलग जाति को, मतलब कि ऊंची जाति वालों को ज्यादा वो दिया जाता था, तवज्जो दी जाती थी, और नीची जाति वालों का अपमान किया जाता था। तो इस तरह से जो जाति का भेदभाव था ना, उसे वो बहुत ज्यादा बुरा मानते थे और वो इस चीज का बहुत विरोध करते थे। तो यहाँ आपसे यही पूछा गया है कि ये जो कबीरदास जी है, उन्होंने जाति प्रथा का जो विरोध किया है, ठीक है, वो किस तरीके से किया है? आंसर देखिए, कबीर ने अपनी वाणी को युगानुकूल संवारा, यानी कि जैसे जैसे युग बदलता गया वैसे वैसे कबीरदास जी ने अपनी वाणी को भी बदला, ठीक है। जाति पाति के कठोर बंधनों के कारण निम्न वर्गीय जनता दासों का सा जीवन व्यतीत कर रही थी। देखिए, यहाँ पे क्या कहा है कबीरदास जी ने कि जो जाति पाति के कठोर बंधन थे, यानी कि जो जात पात का उस समय प्रचलन था, उसके कारण निम्न वर्गीय यानी कि नीची जाति के जो लोग थे, है ना, निचले जाति में जो आते थे, वो जनता दासों का जीवन व्यतीत कर रही थी, यानी कि उन्हें कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती थी, उन्हें किसी तरीके का अधिकार ही नहीं दिया जाता था। तो कबीरदास जी ने कहा कि ब्रह्म रूपी कुम्हार ने पंच तत्व से युक्त मानव शरीर का निर्माण किया है। ब्राह्मण और शूद्रों में एक ही खून है और वह एक ही ईश्वर के बंदे हैं। वास्तव में जो श्रेष्ठ कर्म करता है वही उच्च है, चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। अब यहाँ पे कबीरदास जी का कहना क्या है? ब्रह्म रूपी कुम्हार यानी कि जो ईश्वर है, उन्होंने पंच तत्व से युक्त मानव शरीर का निर्माण किया है। आप सभी को ये तो पता है कि हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से बना है, ठीक है। पंच तत्व कौन से हैं? धरती, आकाश, जल, हवा, पानी, ठीक है। इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, ठीक है। हमारे पंच तत्व हैं, इनसे किसने बनाया है हमें? ब्रह्म रूपी कुम्हार ने, यानी कि ईश्वर ने, कुम्हार रूपी ईश्वर, जिस तरह कुम्हार के घड़े को बनाता है उसी तरह ईश्वर ने मानव को बनाया है, ठीक है। अब ब्राह्मण है या शूद्र है, ये जाति होती है, आपको पता होगा, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, 4 जातियां होती हैं। तो ये जो चाहे ब्राह्मण जाति हो चाहे शूद्र जाति हो, खून सभी में एक जैसा होता है। उनका कहना है कि सभी में एक जैसा खून बहता है, किसी में कोई अलग खून नहीं है, किसी को ईश्वर ने अलग नहीं बनाया है, सब एक जैसे हैं। तो वह कहते हैं कि सभी ईश्वर के बंदे हैं, सभी को ईश्वर ने एक जैसा ही बनाया, सभी ईश्वर के बच्चे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने कहा कि ब्राह्मण है तो भाई मेरा बच्चा है और शूद्र है तो मेरा बच्चा नहीं है, तो उन्होंने सबको एक समान रखा है, ठीक है। तो कबीरदास जी का कहना था कि वास्तव में जो श्रेष्ठ कर्म करता है वही उच्च है, यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप काम अच्छा करते हो, अगर आप इंसान बन सकते हो, अगर आप में मानवता है, तभी आप एक अच्छे इंसान हो, तभी आप एक उच्च श्रेणी में रखे जाने वाले इंसान हो, चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। फिर फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी वर्ण के हो। अगर एक ब्राह्मण है और वो कहीं खड़े होके कोई बुरा कार्य करता है और एक शूद्र है जो कि कहीं खड़े होके एक अच्छा कार्य कर जाता है, तो यहाँ पे कबीरदास जी का कहना है कि वो शूद्र भी उस ब्राह्मण से ज्यादा उच्च श्रेणी का हो जाता है, समझे। अब इसके ऊपर कबीरदास जी कहते हैं
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी कि ये जो दोहा है इसमें क्या कहा है कबीरदास जी ने कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, कि जात पात किसी का मत पूछो, ठीक है, जात पात से कोई लेना देना नहीं होता। हरि को भजे सो हरि का होई, जो ईश्वर का ध्यान करता है वो ईश्वर का हो जाता है, ठीक है। हरि का अर्थ है ईश्वर। आगे देखिए, ब्राह्मणों ने छुआछूत के नियमों को अत्यधिक कठोर बना दिया था, परंतु कबीर अछूत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि ब्राह्मणों में क्या श्रेष्ठता है। शूद्र और ब्राह्मणों में कोई भेदभाव नहीं, सबकी नसों में एक सा रुधिर बहित होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों ने जो छुआछूत के नियम बना रखे थे ना, कि जो निचली जाति वाले हैं, निम्न वर्ग वाले हैं, उन्हें अलग रखना है। उन्हें देखने से हम दूषित हो जाते हैं, उन्हें छूने से हम दूषित हो जाते हैं, उनके यहाँ कदम रखने से वो जगह दूषित हो जाती है। इस तरीके के जो उन्होंने बहुत ज्यादा कठोर नियम बनाए हुए थे, ठीक है। उन्हें कबीर अछूत के कट्टर विरोधी थे, तो वो बिल्कुल उन्हें ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, उन्हें बहुत बुरा लगता था। ये अछूत वाली जो चीज थी ना, वो कबीरदास जी को बहुत बुरी लगती थी। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि ब्राह्मणों में क्या श्रेष्ठता है। वो ब्राह्मणों से कहते हैं कि तुम्हें क्या श्रेष्ठ है। शूद्र और ब्राह्मणों में कोई भेदभाव नहीं है, सबकी नसों में एक सा रुधिर बाहित होता है, यानी कि एक जैसा खून बहता है, ठीक है। उसके लिए कबीरदास जी लिखते हैं, काहे को कीजे पांडे छोती विचारा, छोते ही ते उपजा संसारा, छोटी छोटी करत तुम ही जाए, तो गर्भवास काहे को आए, ठीक है। इस प्रकार कबीर ने जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया था। तो देखिए उस समय क्या होता था ना, कि कोई भी जो कवि होता है वो ना लड़ता नहीं है, ठीक है, वो जाके आपसे लड़ेगा नहीं, आपसे बहस नहीं करेगा। यहाँ पे सीधा सीधा क्या चीज होती थी कि उन्होंने वार्तालाप की, उन्होंने अपने जो भी पद लिखते थे, जो भी कहानियां लिखते थे, तो उनके द्वारा क्या होता था, लोगों तक की वो अपनी बात पहुंचाते थे, लोगों तक अपनी सोच पहुंचाते थे, एक तरीके से उनकी सोच को डेवलप करते थे। और उसके बाद क्या होता था कि वो लोग इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, कबीरदास जी अपने पदों में, अपनी जो भी रचनाएं हैं उनमें इन चीजों को लिखते हैं, इन चीजों के ऊपर सवाल उठाते हैं, जिससे क्या है, जो जनता है वो भी सवाल उठाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अच्छे से आप याद करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में। और मैंने ये लिखा है कि किस किस तरीके से ये एग्जाम में आया है, तो ध्यान दीजिए। कबीर की भाषा के संदर्भ में आपके क्या विचार है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक तो ये आया। सेकंड आया, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस कथन के आधार पर कबीर की भाषा की समीक्षा कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने कबीर को क्या कहा है, वाणी का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। तो इस कथन के आधार पर भी कबीर की भाषा की समीक्षा करनी है। नेक्स्ट है, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी अथवा सद्धुकड़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस विचार से आप कहां तक सहमत है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कबीर की भाषा को, कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है अथवा सद्धुकड़ी है, ठीक है, यानी साधुओं की भाषा है। उसके अलावा कबीर की भाषा पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, साधारण भाषा में उत्कृष्ट भावों को हृदयगम्य करना ही कबीर का लक्ष्य था। इस कथन के आलोक में कबीर की भाषा की समीक्षा कीजिए। और नेक्स्ट है, बोली हमरी पूरब की, हमें लावे ना ही कोई, हमको तो सोई लखे, ध्रुव पूरब का होए। इस कथन के आधार पर कबीर की भाषा की विशेषताएं बताइए। अब देखिए, चाहे भाषा की विशेषता पूछी जाए, चाहे कबीर की भाषा की समीक्षा पूछी जाए, कबीर की भाषा के बारे में अगर बात होती है तो आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। तो कबीर की भाषा के से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर इसे पूछ लिया जाता है। आंसर देखिए इसका,
कबीर स्वयं अपने विषय में कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका अर्थ आप जानते हैं, ये वाली पंक्ति जरूर याद कीजिएगा और ये वाली जो पंक्ति है ना, ये जरूर लिख के आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इसका मतलब है मैंने कागज को कभी छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ में नहीं लिया। ठीक है, ये पंक्ति ये बताती है कि जो कबीरदास जी थे ना, वो अनपढ़ थे। ठीक है, कैसे थे? अनपढ़ थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो अब मैं आपको बताऊं कि कबीरदास जी के जो हम पद पढ़ते हैं, ये हम कहाँ से पढ़ते हैं? उनकी जो साखी पढ़ते हैं, उनकी जो 3 रचनाएं हमें पता है, साखी शबद गमैनी, ये कैसे लिखी गई? तो उनके जो शिष्य थे, उन्होंने इसकी रचना की। ठीक है, किसने की? शिष्यों ने। वो सिर्फ अपने मुख से बोलते थे और जो उनके शिष्य थे वो उसे नोट करते थे। तो कबीरदास जी ने कभी ना तो कलम पकड़ी और ना कभी कुछ लिखा, वो सिर्फ अपने मुंह से बोलते थे। ठीक है, तो इनका ये वाला जो पद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। स्पष्टतः कभी पढ़े लिखे न थे, ऐसे में उनकी भाषा का अपरिष्कृत तथा व्याकरण के नियमों से सर्वथाहीन होना स्वाभाविक है। तो यहाँ देखिए, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो हमें पता चल गया है। ठीक है, तो उनकी भाषा कैसी है? अपरिष्कृत या व्याकरणों के नियमों से सर्वथाहीन है। कहने का मतलब है उनकी भाषा में कहीं भी हमें व्याकरण के नियम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वस्तुतः कबीर संत थे और संत की प्रकृति निर्द्वंद्व विचरण। कैसे थे? कौन थे कबीरदास जी? संत थे, हमें पता है। संत की प्रकृति कैसी होती है? निर्द्वंद्व विचरण, मतलब वो किसी भी तरीके की विचारधारणा रख सकते हैं। ठीक है, वो उनकी मतलब लड़ाई झगड़े वाली तो सोच ही नहीं होती है। ठीक है, निर्द्वंद्व होती है। ऐसे में कबीर का भारत भ्रमण स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक भी था। वो क्या है, पूरे भारत में घूमे, उन्होंने लोगों की सोच देखी, लोगों को जाना समझा और उसके बाद ही उन्होंने अपना जीवन, मतलब वो क्या है, वो अपनी तरह से जीवन जीते थे। लेकिन वो क्या था, वो सबको देखते थे कि यहाँ हो क्या रहा है, संसार कैसा चल रहा है, लोग किस तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को महत्व नहीं दे रहे, मतलब किस तरह जाति को महत्व दे रहे हैं, किस तरह ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। तो वो सब कुछ देख पा रहे थे। वो एक ऐसी जगह पे खड़े थे, मतलब वो बहुत ही सूझबूझ के साथ लोगों को देख रहे थे और समझ रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या सही है और क्या गलत है। भ्रमण के कारण उनकी भाषा में विभिन्न प्रांतों की छाप दृष्टिगत होना स्वाभाविक था। जाहिर सी बात है, हमारे अगर आप इंडिया में पूरे में घूमे, ठीक है, तो आपको 29 स्टेट मिलेंगे। अगर आप सभी जगह जाएंगे और कुछ कुछ समय अगर आप वहां रहते हैं, तो हर जगह की भाषा का कुछ ना कुछ छाप तो आपको पड़ेगी, आपके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि आप हर जगह के कुछ ना कुछ शब्द आप सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो यही कबीरदास जी के संग हुआ कि वो जब भ्रमण करते गए, घूमते गए, तो उनकी भाषा में अलग अलग प्रांतों के कुछ कुछ शब्द आ गए और उसकी वजह से क्या है, उनकी जो वर्णमाला थी वो काफी बड़ी हो गई। ठीक है, और इस वजह से क्योंकि वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने तो जो उन्हें जो शब्द जहां सही लगा, उन्होंने वो शब्द वहां पे फिट कर दिया। ठीक है, कबीर ने अपने ठेठ अंदाज में चलते इनके परिकरण का भी प्रयास नहीं किया। कहने का मतलब है कि कबीर ने क्या है, अपने ठेठ अंदाज में काम किया, मतलब वो कुछ ऐसा व्याकरण का ध्यान नहीं रखते थे, वो किसी चीज का ध्यान नहीं रखते। उन्हें भाई जो सही लगा जहां शब्द, उन्होंने वो वहां लगा दिया, उन्होंने उस भाषा का लगा दिया, उन्होंने ये नहीं देखा मैं किस भाषा का कहां से कौन सा शब्द लेगा। ठीक है, इसमें आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सद्दुकड़ी भाषा कहा है। ये याद रखिएगा कि जो कबीरदास है, उनकी भाषा को सद्दुकड़ी भाषा किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये वाली। ठीक है, किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है। भाषा की विविधता के कारण बहुत से विद्वान इसे पंचमेल खिचड़ी या सद्दुकड़ अन्नकूट भी कहकर पुकारते हैं। कबीरदास जी की जो भाषा है उसमें विविधता हमें देखने के लिए मिलती है, इस कारण विद्वान इसे क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी या फिर सद्दुकड़ अन्नकूट भी कहते हैं। कबीर की भाषा में अरबी, फारसी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली तथा अवधी भाषा के शब्द आ गए थे। मतलब हमें अलग अलग भाषा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यह कबीर की मौलिक भाषा है। कबीर की जो भाषा है वो एक भाषा नहीं होती थी। अगर उन्होंने एक पंक्ति बोली है तो एक पंक्ति में अलग अलग भाषा के अलग अलग शब्द हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। संतों की भाषा ऐसी ही होती है। संत क्या होते हैं? यहाँ वहां घूमते हैं, सभी प्रांतों की भाषा का उन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनकी जो भाषा होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आगे देखिए, कबीर ने
अपनी भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व बनाया। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा के संदर्भ में लिखा है। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। वे सीधी भाषा में ऐसी गहरी चोट करते थे कि चोट खाने वाला धूल झाड़ कर ही रह जाता है। ये देखिए कोटेशन में है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये चीजें लिख के आइएगा। कोई भी अगर ऐसे आलोचक हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और उनकी कोई भी कोटेशन आपको पता है तो वो जरूर मेंशन करके आइएगा, उसे छोड़िएगा मत। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।